लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो अपनी बेबाक राय और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर गीतों के जरिए सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए जानी जाती हैं, वो एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, इसके बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी, जिसकी वजह से कई शहरों में उनके खिलाफ अब शिकायतें दर्ज हो गई हैं। 400 के करीब शिकायतें एक ही दिन में दर्ज कराई गई हैं, जिसको लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी पर फिर से कटाक्ष कर दिया है। नेहा सिंह पर शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो लोग सेना का अपमान कर लेते हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी के किसी नेता कार्यकर्ता में हिम्मत नहीं बचती है विजय शाह के खिलाफ बोलने की। दरअसल भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई ट्वीट्स किए थे, वीडियो शेयर की थी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी में हिंदू संगठनों ने नेहा सिंह के खिलाफ जनपद के अलग अलग थानों में 400 से ज्यादा तहरीरें दाखिल की हैं, जिसमें उनके खिलाफ देशद्रोह और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। संगठनों का आरोप है कि नेहा ने नरेंद्र मोदी को कायर और जनरल डायर कहकर देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। हिंदू संगठनों को नेहा तो दिख गई, लेकिन सेना का अपमान करने वाला विजय शाह नहीं दिख पाया। उस पर तो इन लोगों ने कोई शिकायतें नहीं की, लेकिन वाराणसी के लंका, भेलूपुर और बाकी थानों में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 से ज्यादा तहरीरें जमा करवा दी हैं। अपने खिलाफ की गई इन शिकायतों को लेकर अब नेहा सिंह का भी ट्वीट सामने आ गया है। वो ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि मेरे खिलाफ 400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कौन है ये 400 लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था, सुकरात को जहर पिलाया था, ब्रूनो को जिंदा जलाया था, मीराबाई राठौर को जहर दिया था और सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया था। नेहा सिंह पर ये शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेताओं की करतूतें हैं, उनको लेकर किसी को परेशानी नहीं होती है। उनको लेकर हिंदू संगठनों को कोई परेशानी नहीं होती है कि सेना का अपमान करना देश का अपमान करना नहीं है। क्यों इन हिंदू संगठनों को यहाँ पर कोई गंभीर मुद्दा नहीं नजर आया कि यहाँ पर शिकायतें दर्ज करवा दी जाए? जिस तरह से नेहा सिंह पर ये 400 शिकायतें एक ही दिन में दर्ज करवाई गई हैं, तहरीरें दी गई हैं 400 शिकायतों की, उसको लेकर अब रवीश कुमार भी लिख रहे हैं। रवीश कुमार ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि एक ही जिले में 400 शिकायतें, क्या वजह हो सकती है? प्रचंड भय से सिहरा देना, कोर्ट की लंबी लड़ाई में फंसा देना, या पुलिस का यही काम रह गया है? पुलिस को ही जांच करनी चाहिए कि 400 शिकायतें किसने दर्ज कराई, पूरे शहर क्यों नहीं आया? क्या उस जिले में 400 लोग ही थे? कौन पूछेगा? बाकी लाखों लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने नेहा के खिलाफ एफआईआर कराने थाने क्यों नहीं आए? ऊपर से लेकर नीचे इन्हें संदेश दिया गया कि अब सवाल का जवाब नहीं है तो पूछने वालों को कोर्ट ले चलो। इन्हें यकीन हो चला है कि बेल नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो महीनों बाद मुश्किल से मिलेगी। इसी गारंटी के दम पर ये सब किया जा रहा है। 400 शिकायतें सामान्य तो नहीं है, एक थाना ही अलग से बना देते। नेहा थाना। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से साफ है कि आप कुछ बोले ना बोले जेल जा सकते हैं। बहस में जीत नहीं सकते तो पुलिस भेज देती है। पुलिस के दम पर राजनीति हो रही है। अपराध लायक कुछ हो ना हो, बस जहां कहीं भी लिखा मिल जाए उसमें राष्ट्रवाद देशद्रोह लगाकर केस कर दो। कोर्ट और पुलिस का ही राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सोचिए 400 लोग कौन होंगे जो तहरीरें दे रहे हैं नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, और एक ही इलाके में ये सब तहरीरें दी गई हैं। कौन है वो 400 लोग और कहां से? उन लोगों को नेहा सिंह राठौर जो ट्वीट कर रही हैं उसमें देशद्रोह दिख गया है, नरेंद्र मोदी के प्रतिष्ठा का अपमान करने वाला दिख गया है, लेकिन इन 400 लोगों को, ये कोई छोटी मोटी संख्या तो है नहीं कि 1-2 लोगों ने तहरीर दे दी, 10-50 ने दे दी, 100 ने दे दी। 400 लोगों ने तहरीर दी है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, लेकिन इनमें से, इन 400 में से एक ने भी विजय शाह के खिलाफ नहीं दी होगी। एक ने भी, जो बीजेपी के नेता है देवड़ा, जो बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी के चरणों में सेना और सैनिक और देश की जनता नतमस्तक है, उसको लेकर किसी ने तहरीर नहीं दी होगी। लेकिन नेहा सिंह के खिलाफ सबके सब
तहरीर देने आ गए हैं। आखिरकार ये लोग है कौन? क्या पुलिस किसकी जांच करेगी कि इतने सारे लोगों ने एक साथ तहरीरें क्यों दी हैं और एक ही इलाके में सब क्यों किया गया है? और जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई अब की जा रही है नेहा सिंह के खिलाफ, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही हैं, पहलगाम हमले के बाद लगातार ट्वीट कर रही हैं, वीडियो शेयर कर रही हैं, नीतियों पर सवाल उठा रही हैं, और एक जनता का दायित्व यही है कि वो अपनी सरकार से कम सवाल पूछे। अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी लोकतंत्र में तो कौन पूछेगा? एक नागरिक का कर्तव्य यही है कि उसकी सरकार क्या कर रही है। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद क्या क्या हुआ, उस पर सवाल पूछे जाए, उस पर आलोचना की जाए। लेकिन आलोचना करने पर इतनी सारी शिकायतें दर्ज कर दी जाती हैं। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि आलोचना करना हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन जब आलोचना की जाती है, आत्मा को जिंदा किया जाता है, तो इन लोगों को, हिंदू संगठन वालों को परेशानी होने लगती है। लेकिन जो सेना का अपमान करते हैं उनसे इन लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होती। जिस तरह से नेहा सिंह पर यह कार्रवाई की गई, उसको लेकर वो लगातार ट्वीट भी कर रही हैं, और उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें वो लिख रही हैं, जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। सुनिए, कबीर मेरे गुरु हैं और मैं किसी सिकंदर लोदी से नहीं डरती। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए मोदी जी, देश आपकी वीरता जान चुका है। नरेंद्र मोदी अभी भाषण ही दे रहे थे राजस्थान में कि उनके लहू के अंदर सिंदूर बहता है। मतलब वो महिलाओं के सम्मान में ये सब चीजें बोल रहे थे। लेकिन अब बेटी जो एक महिला है, जब वो सवाल पूछती है तो शिकायतें दर्ज कर दी जाती हैं। महिला सम्मान का जो राग लाते हैं ये लोग बीजेपी वाले, लेकिन जब एक महिला आलोचना करती है तो इनको दिक्कत होने लगती हैं, शिकायतें होने लगती हैं। नेहा सिंह राठौर हमेशा ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करती रहती है और ढेर सारे ट्वीट भी करती रहती हैं। और पहलगाम हमले के बाद जो ये आतंकी हमला हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ पुलवामा के बाद, उसके बाद भी उन्होंने तंज कस दिया था नरेंद्र मोदी को लेकर, वीडियो जारी कर दी थी। लेकिन ये वीडियो जारी करना, ट्वीट करना हिंदू संगठन वालों को इतना बुरा लग गया कि 400 शिकायतें एक ही दिन में कराई गई हैं, जिसको लेकर अब नेहा सिंह राठौर भी लगातार बोले जा रही हैं। वो चुप नहीं बैठ रही हैं और नरेंद्र मोदी पर फिर से सवाल उठा रही हैं। और इसी के साथ वो एक और ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि नमस्ते मोदी जी, मैं आपसे डरती नहीं हूं, देश का नागरिक है, अगर वो आलोचना नहीं करेगा तो कौन करेगा। वैसे नेहा का ये विवाद नया नहीं है। उनके गीत बिहार में काबा और यूपी में काबा पहले भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं, और एक नागरिक को सवाल उठाने भी चाहिए ये पूछने के लिए कि उसकी सरकार क्या कर रही है, लोकतंत्र के अंदर जो चुनी हुई सरकार है वो क्या काम कर रही है, और पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया और कहां पर कमियां रही, खामियां रही। ये एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ये सब सवाल पूछे। लेकिन जब नागरिक सवाल पूछते हैं तो शिकायतें दर्ज होती हैं, और जब बीजेपी के नेता मंत्री ऐसे सेना का अपमान करते हैं, इतने घटिया बयान देते हैं, तो वो मंत्री पद पर बने रहते हैं, बीजेपी वालों ने ढोती रहती है। लेकिन जब जनता सवाल करती है तो सवाल के जवाब में शिकायतें करवा दी जाती हैं उनके खिलाफ, ताकि आवाज को दबाया जा सके। लेकिन नेहा सिंह राठौर इतनी बड़ी जो उन पर कार्रवाई की जा रही है उसके बाद भी बेबाकी तरीके से लगातार ट्वीट कर रही हैं, और इन सब सवालों का और जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब भी दे रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।